एयरपोर्ट से सीएम का काफिला घटनास्थल के लिए रवाना हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के साथ में जैसलमेर एयरपोर्ट से उनका ये काफिला यहां से निकला है, रवाना हुआ है और यहां से सिविल एयरपोर्ट से वो घटनास्थल के लिए रवाना हुआ है। घटनास्थल पहुंचेंगे, उसके बाद में मौका मुआयना करेंगे, वहां पर जानकारी जुटाएंगे, अधिकारियों से पूरा फीडबैक लेंगे और उसके बाद में हो सकता है कि संभवतः वो अस्पताल भी पहुंचे, जिला अस्पताल और मिलिट्री हॉस्पिटल भी वो पहुंच सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि जोधपुर भी मुख्यमंत्री जाए, लेकिन हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक काफिला मुख्यमंत्री का यहां से निकल चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घटनास्थल पर भी पहुंच चुके हैं। ये अपडेट और आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। सिविल एयरपोर्ट से रवाना होकर घटनास्थल पर वो पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ देर पहले जैसलमेर पहुंचे, सिविल एयरपोर्ट से घटनास्थल के लिए रवाना हुए और घटनास्थल पर भी वो पहुंच चुके हैं। उनके साथ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और जैसलमेर के प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर भी साथ मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत संजीदगी दिखाते हुए जयपुर से वो रवाना हुए थे। जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होकर वो सीधा जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचे। जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में घटनास्थल के लिए वो रवाना हुए हैं। उनके साथ में खुद जैसलमेर के प्रभारी मंत्री और सूबे के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर भी साथ हैं। वहां पर जाकर वो घटनास्थल पर पहुंचकर फीडबैक ले रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, उसके बाद में क्या कुछ राहत और बचाव के काम यहां पर शुरू किए गए हैं। तो सिविल एयरपोर्ट से सीएम का काफिला घटनास्थल पर पहुंच चुका है। ये कुछ देर पहले की तस्वीर, जब वो सिविल एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद में इस गाड़ी से रवाना हुए हैं घटनास्थल के लिए। घटनास्थल पर पहुंचकर अधिकारियों से जानकारी मुख्यमंत्री जुटा रहे हैं। और आपको हम जोधपुर ले चलते हैं। जोधपुर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल से प्रदीप जोशी हमारे संवाददाता, हमारे जोधपुर के ब्यूरो चीफ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सीधा प्रदीप के पास चलते हैं। प्रदीप, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, 16 मरीज जो थे वो बताए जा रहे थे घायल लोग थे, जिनको कि एमजीएस अस्पताल लाया जाना था। कुल अभी तक कितने मरीज या कितने घायल जो हैं वो पहुंच चुके हैं? जी दीपक, जो पेशेंट है वो अब तक 13 पेशेंट पहुंच चुके हैं। 3 पेशेंट रास्ते में, वो भी पहुंचने वाला है, जिनका उपचार प्रारंभ कर दिया गया है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो घायल थे उनका उपचार कर दिया गया है। तमाम यहाँ पर सूबे के जो प्रशासन के अधिकारी है, उनके अलावा पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो तमाम यहाँ पर खड़े हैं। और सबसे अहम बात अगर देखी जाए, मेरे सहयोगी कहूंगा नजारा दिखाए यहाँ पे जोधपुर के एमजीएच अस्पताल के बाहर का जो नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम पुलिस और पुलिस की टीम और जिला प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है और घायलों का उपचार किया जा रहा है। दीपक, अवश्य जिस तरह से हादसा हुआ है और उसी हादसे को लेकर जो पुलिस प्रशासन है उनसे भी हम बात करेंगे। मैं सुनील जी, अब तक कितने लोग पहुंच चुके हैं? 13 लोग पहुंच चुके हैं। 13 क्या स्थिति है जो उनके इलाज की बात अंदर इलाज कर रहे हैं, सब मेडिकल टीम पूरा। हनुमान साहब, क्या हालात है? अभी तक पहुंचे पेशेंट उसमें कोई गंभीर है या स्थिति गंभीर बनी हुई है? अभी सबकी यही प्राथमिकता है कि जो घायल है, जो उनका शीघ्र इलाज हो और सारा प्रशासन, सारा डॉक्टर और सभी जनता उनकी सेवा में लगी हुई है। और पूरे जोधपुर के निवासी यहाँ खड़े हैं, देख लो आप कि ये सब उनकी सेवा में है कि उनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिले और शीघ्र वो सही हो। सूर्य नगरी की बात करें तो जो अपराध है उसकी अगर बात करें तो जिस तरह से सूर्य नगरी अपराध को लेकर पुलिस प्रशासन है और उनके अलावा पूरा लाजमा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और होने के साथ ही हम लोग अगर बात करें यहाँ पर तमाम जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन के साथ में जो तमाम आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे, एडिशनल एसपी है, कलेक्टर है, तमाम लाजमा जो यहाँ पर दीपक मौजूद है। जी
ठीक है। क्या अलग से कोई यूनिट तैयार की गई है, यूनिट बनाई गई है, डॉक्टर्स की टीम बना दी गई है इन लोगों के इलाज के लिए? क्योंकि बहुत ज्यादा झुलसे हुए लोग बताए जा रहे हैं, मरीज जो हैं, घायल जो हैं। जी दीपक, अवश्य जिस तरह से बर्न यूनिट की यहाँ पर व्यवस्था है, उसी बर्न यूनिट में पूर्ण रूप से व्यवस्थाओं को लेकर जो प्रशासन है वो पहले से मुस्तैद है। ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है और सूर्य नगरी के वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इनको पूर्ण रूप से सुविधा देनी है, उपचार देना है। जो प्रथम उपचार की अगर बात करें तो पूर्ण सुविधा यहाँ पर उनके द्वारा की जा चुकी है। जी ठीक है। और क्या कुछ जानकारी निकल के प्रदीप सामने आ रही है? क्या इन 16 लोगों के अलावा दूसरे कुछ लोगों को भी लाया जाएगा जोधपुर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर? जी दीपक, अवश्य जिस तरह का हादसा हुआ है उस हादसे में जो गंभीर रूप से जो घायल थे उनको रेफर करके यहाँ पर भिजवा दिया गया है। हमारे साथ में मैं यहाँ पे जो डीसीपी विनीत बंसल है जिनके क्षेत्र से पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। विनीत जी, आपके क्षेत्र से पूर्ण रूप से कॉरिडोर बनाया गया था, एक अच्छी व्यवस्था की गई थी, पेशेंट भी बड़े आराम से पहुंचे थे और आराम से पहुंचने के बाद में ग्रीन कॉरिडोर की वजह से समय पर उपचार मिल सका। कितनी टीम यहाँ पर लगाई है और एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर पेशेंट को दी जा रही है? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तो हमने पूरा जो है जैसलमेर से जो हमारी बॉर्डर है वहां से लेकर पूरा एमजीएस तक, क्योंकि यहीं पे बर्न यूनिट है हमारे, यहाँ पर हमने इसको पूरा ग्रीन यूनिट वो ग्रीन कॉरिडोर बनाया ट्रैफिक वालों के और हमारे थानों के सहयोग से। और अब तक है ना 14 मरीज इसमें जो बर्न केस हैं वो आ चुके हैं। अब लास्ट के 1-2 मरीज हैं जो कि आने बाकी हैं और यहाँ पर पूरी है ना जो है पहले से ही पूरी चिकित्सा की टीम, सारे आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और बर्न यूनिट वाले सभी यहाँ पर बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार थे और जो राज्य सरकार जो है उनको पूरा बेस्ट से बेस्ट इलाज देने की कोशिश कर रही है और बिल्कुल हम उनको उम्मीद है कि ना इनमें से हम काफी लोगों की जान बचा लेंगे। आपने देखा है कोई ऐसे गंभीर तो हालात में नहीं थे जिनको लाया गया था जो क्रिटिकल स्थिति में हो? देखिए, क्योंकि बर्न केस है तो है ना, एक बार तो क्या है कि जब अंदर पूरा ट्रीटमेंट होता है जब भी पता चलता है, क्योंकि कई बार सुपरफिशियल से घाव दिखते हैं लेकिन अंदर वो पता चलता है कि काफी वो है, लेकिन डॉक्टर उनको पूरी तरह से केयर कर रहे हैं। और अभी जैसे जो भी लगभग आए थे वो अधिकतर लोग है ना जो है होश में ही थे, हमें ऐसा एकदम से कोई ऐसा लगा नहीं। एक आध जने शायद शुरुआत वाले थोड़े सीरियस थे तो डॉक्टर केयर कर रहे हैं। जी दीपक, अवश्य अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं जो हालात और परिदृश्य यहाँ का बना है एक्सीडेंट के बाद में जो स्थिति बनी है उसकी अगर बात करें तो एक मुख्य रूप से सीईओ यहाँ पर पहुंच चुके हैं, नगर निगम के सीईओ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो सबसे अहम बात है, जोधपुर नगर निगम सीईओ के पहुंचने के बाद में जो तमाम प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि शहर में किसी भी तरह की जो उपचार है उसमें कमी नहीं रहे। जो यहाँ पर पेशेंट पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर जोधपुर का जो महात्मा गांधी अस्पताल है उस महात्मा गांधी अस्पताल में पूर्ण रूप से जो स्थिति है और हालात है, हमारे साथ में जो अधिकारी है सर, जो इलाज किया जा रहा है किस क्या हालात अंदर क्या क्या स्थिति है? पेशेंट पहुंच चुके हैं, उपचार प्रारंभ कर दिया गया है, पूरी टीम आपकी यहाँ पर मौजूद है? जी, अभी हमने ग्रीन कॉरिडोर बना लिया है, वो मेरा देख रहा हूँ पूरा ग्रीन कॉरिडोर में अभी आ रहा है, तो हमारा पूरा जाब्ता उसमें लगा रहता है। क्या क्या लगता है कुछ क्रिटिकल स्थिति में आया है? वहाँ पे हमने देखा नहीं, मैंने रूट देख रहा था तो रूट में जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने वाले थे जिससे पेशेंट आराम से पहुंच सके, उनको उपचार मिल सके, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी पुलिस प्रशासन की। जिला कलेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं और स्वयं अगर बात करें दीपक, जो सबसे बड़ी बात थी जोधपुर क्यों लाया गया और जो शहर की अपनाइत है उसकी अगर बात करें, इन सारी बातों को लेकर माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या क्या व्यवस्था आप देख कर आए हैं, कैसे उपचार हो रहा है, क्या स्थिति और हालात बने हुए हैं? जबरदस्त कार्य हो रहा है, सभी पार्टियां के लोग और पूरे जोधपुर की पब्लिक हर तरीके से इस कार्य में अपना सहयोग दे। एक दुखद घटना थी और दुख घटना के साथ ही जो अस्पताल प्रशासन है उनके द्वारा जो उपचार करने की बात की जा रही है, जो उपचार किया जा रहा है उसको लेकर तमाम दीपक जो प्रदीप आप बने रहिएगा मेरे साथ में। हमारे साथ में हमारे जैसलमेर से जो सहयोगी हैं हरिवल्लभ, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। हरिवल्लभ, मुख्यमंत्री जो कैंट एरिया है वहां पर पहुंचे हैं जैसलमेर में, वहां पर घटनास्थल का जायजा भी ले रहे हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास?
जी बिल्कुल दीपक, आज जो जैसलमेर में आगजनी की घटना हुई जिसमें करीब 16 लोग जो गंभीर झुलस गए थे उन्हें ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से जोधपुर भेजा गया है उपचार के लिए। प्राथमिक उपचार के बाद आज शाम को भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी रात करीब जैसलमेर पहुंचे विशेष विमान से और बाई रोड आर्मी स्टेशन तैयार कांटा में वहां पर पहुंचे। वहां पे जहाँ पे मृतकों का शव रखा गया वहां पे पहुंचे और वहां पे पहुंचने के बाद जो है जो जहाँ पर आगजनी की घटना हुई थी वहां से जो गाड़ी के माध्यम से वहां का निरीक्षण किया और जोधपुर के लिए एयरपोर्ट की ओर प्रस्थान किया। जी अच्छा हरिवल्लभ, ये क्या प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने या पुलिस ने, जैसलमेर ने क्या पुष्टि की है कि आखिर कितने लोगों का निधन इस हादसे के अंदर हुआ है, कितने लोगों ने जान गंवाई है? जी बिल्कुल दीपक, इस बस में जो थे करीब 4 दर्जन से अधिक लोगों की जो मौजूदगी बताई जा रही थी, जिसमें से कुछ आगजनी की घटना के दौरान बस से उतर गए, कुछ लोग नहीं उतर पाए थे और कुछ लोग गंभीर झुलस गए थे। जिसमें से मैंने आपको बताया कि जिसमें 16 लोग जो थे वो गंभीर झुलसे थे, जिसमें से कुछ उतर भी गए थे। लेकिन अंदरूनी खबरें आ रही है क्योंकि इसमें 20 लोगों की पुष्टि की जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अब तक कोई पुष्टि सामने नहीं आई। जी ठीक है, एक जानकारी हरिवल्लभ ये भी सामने आई कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके शव जो है वो इस तरीके से मतलब उनको देखकर भी रूह कांप रही है लोगों की और उनकी जो पहचान है वो भी होने की स्थिति नहीं है, ऐसी जानकारियां भी मिल रही हैं। जी बिल्कुल दीपक, बस में जो थी जिसमें आगजनी की घटना तो भगदड़ तो स्वाभाविक सी बात है, भगदड़ तो मचेगी, लेकिन वो कोई निकल भी नहीं पाए थे। और जिस तरीके से पुराने जो कर्मचारी हैं उन्होंने बताया कि फायर कर्मचारी हैं, उन्होंने बताया कि जब मौके पर पहुंचे तो कुछ लोग, जब हम पहुंचे तो आग पर काबू तो पाया गया, लेकिन कुछ उनमें से कुछ जिंदा नहीं था जिसे हम निकाल सके। उस समय उन्होंने बताया है कि 10 से 12 लोग हैं, लेकिन जी ठीक है, आगे मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम बताया जा रहा है? यहाँ से अस्पताल भी जा सकते हैं वो? हाँ, मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल का तो नहीं था, अब वो एयरपोर्ट की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और आगे जोधपुर में जाएंगे जहाँ गंभीर झुलसे लोगों को रेफर किया गया था, उनसे मुलाकात करेंगे। जी ठीक है हरिवल्लभ, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो हरिवल्लभ पुरोहित हमारे संवाददाता हैं जो जैसलमेर से जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, आर्मी कैंटेरिया वो पहुंचे थे, घटनास्थल का जो इलाका है उस वहाँ पर, और उसके बाद में अब वो एयरपोर्ट के लिए निकले हैं जोधपुर, जो वो जा सकते हैं। और प्रदीप जोशी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे जोधपुर के ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं लाइव, सीधा उनके पास चलते हैं। प्रदीप, जो जानकारी मिल रही है, अब जिला अस्पताल जैसलमेर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जोधपुर की तरफ मुख्यमंत्री आ सकते हैं, वहां पर क्या कुछ हलचल, कोई जानकारी मिल पा रही है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? जी दीपक, जिस तरह से मेरे सहयोगी ने बताया कि मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के लिए जैसलमेर के लिए निकल चुके हैं और कुछ देर बाद में जोधपुर पहुंचने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो जोधपुर का बर्न यूनिट है वहां पर उपचार प्रारंभ कर दिया गया है और उपचार प्रारंभ करने के साथ जो मुख्यमंत्री है उनका जो कार्यक्रम बना है, जोधपुर का जो बर्न यूनिट है वहां पर यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है। और पहुंचने के साथ ही जो बर्न यूनिट में लगभग जो 16 पेशेंट पहुंचे हैं उनको यहाँ पर देखभाल करने के लिए, उसको संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों के नेता और कई समाज सेवी संस्थाएं यहाँ पर पहुंची हुई है। उसके अलावा जोधपुर जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, तमाम लोग यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े हैं कि उनकी कैसे करके उपचार किया जाए और उनके उपचार के साथ में समय रहते उनकी जान बचाई जाए। जिस तरह से मेरे सहयोगी ने बताया था, कुछ सब ऐसे हैं जिनकी पहचान भी नहीं हो पा रही है, शत विकसित हो चुके हैं। जो गाड़ी है वो आर्मी कैंट में खड़ी की गई है, लेकिन यहाँ पर जो पेशेंट पहुंचे हैं दीपक, सबसे अहम बात है जो यहाँ पर पेशेंट पहुंचे हैं उनकी अभी हालात ठीक है, उनका उपचार कर दिया है। लेकिन जो बर्न केस होते हैं उनमें किस तरह से इंफेक्शन फैलता है और इंफेक्शन फैलने के बाद में जो प्रेसिडेंसी का क्राइटेरिया अगर देखा जाए दीपक, जो 60% से ऊपर अगर बर्न है तो उनकी हालात बड़ी क्रिटिकल और नाजुक बनी हुई रखी है। लेकिन अभी जो पेशेंट आए हैं उसमें से कोई भी घायल नहीं था और बिना घायल हुए पेशेंट जो आए थे जिनका बर्न यूनिट में अभी उपचार जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, कोई हेल्पलाइन भी बनाई गई क्या, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं? क्योंकि एक अभी कुछ देर पहले हमारे तमाम जो सहयोगी थे वो बता रहे थे, जोधपुर में लाइव उन्होंने बातचीत करवाई थी प्रदीप कुछ लोगों से, लोग ये कह रहे थे, परिजन जो थे वो ये कह रहे थे कि बच्चों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये तो पता लग पाया बात तो हुई, लेकिन पूरी जानकारी उनकी तरफ से नहीं मिल पाई। तो ऐसे में कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जोधपुर में यहाँ पर प्रशासन की तरफ से? जी, जिस तरह से हेल्पलाइन की अगर बात करें तो हमारे साथ में एडिशनल एसपी सुनील के पवार है, उनसे हम पूछेंगे सर क्या कोई हेल्पलाइन जारी की गई है पुलिस विभाग द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा? कंट्रोल रूम हेल्पलाइन
दीपक, कंट्रोल रूम हेल्पलाइन है, जो कंट्रोल रूम हेल्पलाइन बनाई गई है उसी आधार पर, ये कंट्रोल रूम हेल्पलाइन के आधार पर ही मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ पर जो पेशेंट पहुंचे हैं उनकी हालात की अगर बात करें तो उनके परिवार के लोग यहाँ पर उनके साथ में हैं और जो जिला प्रशासन है उनकी देखरेख में लगा है। जी ठीक है प्रदीप, आप जानकारी दे रहे हैं। कुल डॉक्टर्स की यदि बात करें तो डॉक्टर्स जो हैं वो कितने मुस्तैद हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार वो भी यहाँ पर गेट पर आकर जो मेडिकल की टीम है वो मरीजों को लेकर जा रही है, तो ऐसे में डॉक्टर से यदि कोई बातचीत हुई हो, जो मरीज यहाँ पर पहुंचे, जो घायल लोग पहुंचे, उनकी सेहत को लेकर क्या कुछ जवाब डॉक्टर्स दे पा रहे हैं? जी अवश्य, जिस तरह से अस्पताल प्रशासन यहाँ पर व्यवस्था में लगा हुआ है और अस्पताल प्रशासन की अगर बात करें तो अस्पताल प्रशासन इस वक्त पूर्ण रूप से जो बर्न यूनिट है उस बर्न यूनिट में अपनी सेवाएं दे रहा है और सेवाएं देने के साथ ही जो उपचार की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से कर ली गई है। उपचार के बाद की अगर स्थिति देखी जाए तो जो बर्न में इन्फेक्शन फैलने की बात है वो सबसे अहम कड़ी होगी। जो अहम कड़ी के साथ में अगर हम देखें, डीएम अभी कुछ देर पहले यहाँ खड़े थे, शायद वो उस कॉरिडोर में चले गए हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश भी की थी। आप देख सकते हैं जिला प्रशासन शायद एयरपोर्ट की तरफ रुख कर रहा है कि जो सूचना आई है कि मुख्यमंत्री जैसलमेर से एयरपोर्ट की तरफ पहुंच चुके हैं और जिला प्रशासन ने भी अपना रुख उधर किया है कि जो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो पूर्ण रूप से सुविधाएं रहे और सुविधा रहने के साथ ही मुख्यमंत्री यहाँ जब पहुंचे तो किसी भी तरह की अव्यवस्थाओं का आलम यहाँ पर नजर नहीं आए। जी दीपक। अच्छा, एक जानकारी और मिल रही है प्रदीप की जोधपुर से डीएनए और फॉरेंसिक जो टीम है वो भी भिजवाई गई है जैसलमेर के लिए, क्योंकि जो शव है वो उस स्थिति में कि अब डीएनए जांच के बाद ही उनका पता लग पाएगा, पहचान हो पाएगी। जी अवश्य, जिस तरह से फॉरेंसिक जांच की अगर बात करें तो उस फॉरेंसिक जांच को लेकर अगर देखा जाए तो जो शव की पहचान नहीं हो पा रही है तो उनकी पहचान करने के लिए अवश्य जो फॉरेंसिक टीम है उनको यहाँ से रवाना भी किया गया है और रवाना करने के साथ ही मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उनकी पहचान करना या जो टिकट उस बस में लेकर बैठे हैं उनके परिवार के जो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं उनके अलावा जिन लोगों की पहचान करनी है वो एक सबसे बड़े अहम जानकारी के लिए हिस्सा होगा कि उनकी पहचान कैसे की जाए। जी बिल्कुल, देखिए तो आपको बता दें जानकारी के लिए प्रदीप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए जो बता रहे हैं यहाँ पर कि पहचान के लिए जो लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके उनकी पहचान के लिए फॉरेंसिक टीम को, डीएनए टीम को भी यहाँ से भिजवाया गया, क्योंकि एकमात्र विकल्प ये बचता है कि डीएनए टीम ही जो है वो यहाँ पर जांच कर सकती है। प्रदीप लगातार हमें वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं अस्पताल की, एमजीएच अस्पताल की। प्रदीप, एक बार क्या ट्रैफिक रोका गया कि प्रदीप यहाँ पर जिस तरीके से पूरा इलाका खाली करवाया गया, तस्वीरें दिख रही है, तो क्या मुख्यमंत्री के आने को लेकर भी प्रशासन सतर्क है यहाँ पर? जी दीपक, मैं बताऊंगा कि जो रास्ता है ट्रैफिक नहीं रोका गया है। पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी जोधपुर एयरपोर्ट की तरफ निकले हैं जहां मुख्यमंत्री को लेकर यहाँ जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचेंगे और ये मेरे पीछे का जो नजारा है वो आप देख रहे हैं तो महात्मा गांधी का आपातकालीन जो सेंटर है, जो यूपीडी है, वहां का इलाका और यहीं से बर्न यूनिट जाने का रास्ता है। जो तमाम प्रशासन के अधिकारी के अलावा जो हम बात करें, जो ये आप इमरजेंसी देख रहे हैं, इसी इमरजेंसी के अंदर उन पेशेंट को लाया गया था जहां इसी के ऊपर ही अंदर बर्न यूनिट बनी हुई है और उसी बर्न यूनिट में पेशेंट को शिफ्ट किया गया है। लगभग सारे पेशेंट अब तक पहुंच चुके हैं। अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी निकल कर नहीं आई है कि कोई भी क्रिटिकल स्थिति में है या गंभीर हालात में है। जी दीपक। ठीक है, मतलब अभी डॉक्टर्स कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है प्रदीप, यही माना जाए, क्योंकि अभी प्राथमिक तौर पर जो भी पहुंचे हैं 16 मरीजों में से 13 मरीज या 14 मरीज पहुंच चुके हैं तो उनको प्राथमिक उपचार फिलहाल दिया जा रहा है। उसके बाद भी पता लग पाएगा कि उनकी फिलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति हो जाती है जब कोई जलता है झुलसता है तो। जिस तरह से बर्न यूनिट है और बर्न यूनिट में इंफेक्शन फैलने का ज्यादा खतरा रहता है तो कम से कम लोगों की आवाजाही अंदर रखी गई है कि कम से कम लोग वहां पर अंदर पहुंचे और कोई इंफेक्शन उसमें नहीं फैले। इसी हालात को लेकर दीपक जो अंदर बर्न यूनिट है उसमें एक विशेष व्यवस्था की गई है और विशेष व्यवस्था के साथ में एक विशेष बर्न यूनिट के डॉक्टर की टीम है, नर्सिंग स्टाफ की टीम है, जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, उन तमाम लोगों को बुलाकर उनका उपचार प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, एक बात और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जो जानकारियां मिल रही थी उसके मुताबिक जो महात्मा गांधी अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर है उसको भी खाली करवाकर इन्हीं लोगों के लिए फिलहाल
एक तरीके से आरक्षित किया गया, क्योंकि संख्या का पता नहीं होता है कि कितने लोगों को भिजवाया जाएगा, किसकी कितनी क्रिटिकल स्थिति है, तो उसके लिए उस इलाके को भी खाली करवा दिया। ट्रोमा सेंटर में व्यवस्था की गई है, ये जानकारी हमें मिल रही थी। ट्रोमा सेंटर की अगर दीपक बात करें तो जो ट्रोमा सेंटर है और इमरजेंसी सेंटर है वहाँ पे अगर तमाम लाजमा है, पुलिस प्रशासन है, जिस तरह से पंकज जी आप लिस्ट लेकर किसी कैजुअलिटी हुई क्या? कोई नहीं, अभी तो कोई खबर नहीं तो है। सारे पेशेंट पहुंच चुके हैं आपके पास में? नहीं, अभी एक दो आने हैं पेशेंट। एक दो आने बाकी है, 2 पेशेंट आने बाकी हैं। जिस तरह से हम अगर बात करें जो देख रहे हैं तो ये सबसे बड़ी अहम बात है, जो लिस्ट इनके पास में है और लिस्ट होने के साथ ही जो 2 पेशेंट है वो अभी आने बाकी है। जी दीपक। बिल्कुल, देखिए 2 पेशेंट आने बाकी हैं और यहाँ पर जिस तरीके से हमें दिख रही है प्रशासन की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। मुख्यमंत्री को लेकर क्या पुष्टि कर दी है प्रशासन ने जोधपुर के? अभी यहाँ से जिला कलेक्टर दीपक और अन्य प्रशासन के लोगों ने यहाँ से मूवमेंट किया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जोधपुर एयरपोर्ट गए हैं और कुछ देर बाद में जैसे ही मुख्यमंत्री एयरपोर्ट उतरेंगे उनको सीधा यहीं पर लाने की सर जिला कलेक्टर और प्रशासन एयरपोर्ट चले गए हैं। मुख्यमंत्री आने का आपके पास मैसेज आ गया वायरलेस पर कि जयपुर से जैसलमेर से उठ चुके हैं? अब जो अभी मेरे पास तो मैं तो यहाँ ग्रीन कॉरिडोर में हूँ तो कंप्लीट जानकारी नहीं है, लेकिन आने की संभावना पूरी है। नारायण जी आप सबसे सक्रिय पुलिस अधिकारी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं एक एम्बुलेंस और यहाँ पे दीपक पहुंच चुकी है हमारे सामने। मेरा सहयोगी आपको ये नजारा दिखा रहा है, जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर पहुंची है। एम्बुलेंस पहुंचने के साथ ही यहाँ पर पुलिस ने भी अपना एक ग्रीन कॉरिडोर बना रखा है। किसी भी तरह की कोई जो काफी जो भीड़ है वो इसके ऊपर नहीं आए और एक सुविधा है जो यहाँ पर मिल सके। आप देख सकते हैं ये जो पेशेंट है उनको लेकर ये एम्बुलेंस पहुंची है। जी दीपक। देखिए बिल्कुल आप ये तस्वीर दिखाते रहिए, हम हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताते हैं 2 पेशेंट आना बाकी थे, 2 घायल आना बाकी थे। 16 में से 14 जो घायल है वो पहुंच चुके थे। इसी बीच में 2 घायलों को और पूरे पेशेंट पहुंच चुके हैं 16 के 16। किसी ने जिनके हल्के में लगता है ये हॉस्पिटल आपके थाना क्षेत्र में आ रहा है, एक माकूल व्यवस्था ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है और पेशेंट कितने आने बाकी है अभी? अब तक सारे पेशेंट आ गए हैं। टोटल 16 पेशेंट वहाँ से रवाना हुए थे, जो एक पेशेंट श्रीराम में और बाकी 15 यहाँ पर। जी, श्रीराम में रखने की वजह कोई उनके परिवार के लोग नहीं, उनके पर्सनल कुछ रहा होगा। दीपक सबसे अहम जानकारी थी, एक पेशेंट को श्रीराम हॉस्पिटल जो निजी हॉस्पिटल है वहां रखा है, उनके परिवारजन यहाँ लाना नहीं चाह रहे थे तो उनको वहां शिफ्ट किया गया है। तो लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तमाम जो पेशेंट थे जैसलमेर से वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। जी ठीक है, चलिए प्रदीप आप नजर बनाए रखिए, लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्थिति है वो अब जो प्रशासन है वो कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर 15 मरीजों को एमजीएच यानी कि महात्मा गांधी अस्पताल में लाया गया है और इसी बीच में श्री राम हॉस्पिटल में 1 मरीज को शिफ्ट किया गया है परिजनों की मांग के मुताबिक। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर हम आपको जैसलमेर की दिखा रहे हैं। जैसलमेर में ये वो घटनास्थल जहां पर ये हादसा हुआ है, वहां पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, उनके साथ में चिकित्सा मंत्री हैं, मंत प्रताप पुरी जो कि विधायक हैं वो यहाँ पर तस्वीर में उनके साथ में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जैसलमेर बस हादसे को लेकर अपडेट यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचकर ली है। दरअसल आर्मी कैंट एरिया के पास की जगह बताई जा रही है और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने पहुंचकर पूरी जानकारी जुटाई है। उसके बाद मुख्यमंत्री वापस यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो सीधे यहाँ से अब जैसी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो यहाँ से जोधपुर जा रहे हैं। जोधपुर में एमजीएच अस्पताल भी वो पहुंचेंगे, वहां पर भी मरीजों की जानकारी जुटाएंगे। लेकिन ये कुछ मिनट पहले की, अब से आप मान लीजिए बहुत करीब 5 से 7 मिनट पहले की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और उसके दौरान ये यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे की जानकारी उन्होंने ली। ये वो शव हैं उन लोगों के शव हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ पर गंवा दी। इस बस के अंदर वो सवार थे, जलने से उनका निधन यहाँ पर हो गया था, झुलसने से निधन हो गया था और बहुत डरावना दर्दनाक ये हादसा थैयाद गांव के पास में हुआ। यहाँ पर अचानक से बस में आग लगी थी और आग लगने से बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकल पाए, बहुत सारे लोग अंदर ही फंसे रह गए और ऐसी स्थिति के भीतर जब बस के अंदर वो फंसे रह गए तो उनकी मौत भी हो गई। आंकड़ा जारी नहीं किया गया, लेकिन कुछ देर पहले हरिवल्लभ जो हमारे संवाददाता जैसलमेर से थे
वो बता रहे थे कि 20 लोगों की मरने की जानकारी सामने आ रही है। और ये एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जैसलमेर के लिए ये जो घटनास्थल है वहां पर जोधपुर से भी डीएनए और फॉरेंसिक की टीमों को भिजवाया गया, जिससे कि वो इनकी डीएनए जांच कर सके, क्योंकि डीएनए जांच करने के बाद इन शवों की शिनाख्त अब हो पाएगी, वरना स्थिति नहीं बताई जा रही कि ये शिनाख्त करने की स्थिति में ये शव नहीं है। और ऐसे में सिर्फ जो लोग लापता हैं, जिनका कोई सुराग नहीं है, उसी स्थिति में इनकी डीएनए जांच करने के बाद में पता लग पाएगा कि ये लोग बस में सवार थे, ऐसे में उनका निधन हुआ है।